हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप लोग सेफ हैं और साथ के साथ अपनी अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस बनाए हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी पार्ट 2, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके जो नोट्स हैं वो मैंने अपनी ऐप के अंदर शेयर किए हुए हैं, तो आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो। इसी के साथ इसका मॉक टेस्ट भी वहां पे शेयर किया हुआ है, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो, जिसके ऊपर काफी सारा मटेरियल जो है इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स स्टूडेंट्स का जो है अकाउंट्स का भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। So what is microeconomics and what is macroeconomics? जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और इकोनॉमी के अंदर हम किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एट द इंडिविजुअल लेवल, देन इट इज कॉल्ड माइक्रोइकोनॉमिक्स। प्रॉब्लम इस वजह से उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से वी हैव टू मेक ए चॉइस। अगर वो चॉइस करने का जो प्रॉब्लम है इंडिविजुअल लेवल पे है, तब हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बट अगर वो इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से है, जैसे इंडिया के अंदर इंडिया के लेवल पे है, तब हम कहते हैं कि इट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माइक्रो MIKROS विच मीन स्मॉल। तो यहाँ पे हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं वो स्मॉलर इकोनॉमिक यूनिट इंडिविजुअल लेवल पे, फर्म लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, इंडिविजुअल मार्केट लेवल पे हम स्टडी करते हैं। तो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को स्मॉलर लेवल पे स्टडी करते हैं। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं, प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं, इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं, फर्म की प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं, मार्केट की प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसको हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो वाइटल कंपोनेंट है, यहाँ पे बाय मिस्टेक इट इज रिटन मैक्रो बट इट इज द वाइटल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसको हम थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ डिमांड स्टडी करते हैं कि जो कंज्यूमर है उसकी जो इनकम है बहुत ही लिमिटेड है और लिमिटेड इनकम को वो अलग अलग चीजों के अंदर किस तरह से स्पेंड करता है ताकि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। तो थ्योरी ऑफ डिमांड जो है दो चीजों के ऊपर टिका हुआ है, प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस एंड डिमांड जो है दैट इज द क्रक्स ऑफ द थ्योरी ऑफ डिमांड। उसी तरह एक थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और थ्योरी ऑफ सप्लाई, ये एनालाइज करती है कि जो प्रोड्यूसर है वो किस तरह से डिसीजन लेता है, मैंने क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ मच प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। उसका जो फोकस होता है कि भाई मैंने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो थ्योरी ऑफ प्राइस के अंदर जो भी चीजें वो मैन्युफैक्चर करता है उसकी प्राइस किस तरह से डिटरमिन होती है, ज्यादातर वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमिन होती है। तो जो वाइटल कंपोनेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे फर्स्ट थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और वी कुड से थ्योरी ऑफ डिमांड, एंड सेकंड जो है दैट इज द थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और वी कुड से थ्योरी ऑफ सप्लाई, एंड द थर्ड वन इज द थ्योरी ऑफ प्राइस, हाउ द प्राइस जो है डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल होते हैं या डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो किस तरह से वो प्राइस जो है वहां पे फिक्स होती है। नाउ वी आर क्लियर विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो जो है ये भी ग्रीक टर्म मैक्रो, जैसे वो आई से था, ये MAKR मैक्रो से लिया गया है जिसका मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम्स है उस नजरिए से देखते हैं। तो ये पूरी, जैसे वहां पे हम इंडिविजुअल डिमांड को स्टडी करते हैं, फर्म की डिमांड कितनी है, यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी की डिमांड को स्टडी करते हैं। इट स्टडी एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज और वी कुड से इट आल्सो स्टडीज द एग्रीगेट सप्लाई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को स्टडी करता है।
मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एग्रीगेट एनालिसिस है, जिसको हम इनकम, जैसे माइक्रो को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं, इट इज कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है एग्रीगेट के साथ, जैसे हम नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को स्टडी करते हैं। तो व्हाट आर द वाइटल कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पे हम इकोनॉमी के अंदर किस तरह से संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, थ्योरी रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, एग्रीगेट सप्लाई इज एग्रीगेट डिमांड, थ्योरी रिलेटेड कि किस तरह से इकोनॉमी के अंदर असंतुलन पैदा होता है, थ्योरी रिलेटेड टू द डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। देखो जैसे अगर एग्रीगेट डिमांड जो है अगर वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है तो इट मीन्स के लोग डिमांड करें पर चीजें अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे इन्फ्लेशनरी गैप उत्पन्न होता है। और अगर क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई है, चीजें बहुत ज्यादा बनी हुई है और डिमांड नहीं है, एग्रीगेट डिमांड नहीं है, तो वहां पे डिफ्लेशनरी मंदा होता है। और उसी तरह किस तरह से ये जो असंतुलन इकोनॉमी के अंदर, जो डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी के अंदर पैदा होता है, इसको हम किस तरह से गवर्नमेंट जो है करेक्ट कर सकती है, किस तरह से गवर्नमेंट जो है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट पॉलिसी के द्वारा इसको करेक्ट कर सकती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी, बट ये दोनों चीजें जो माइक्रो और मैक्रो है एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वी आर कंसर्न विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द इंडिविजुअल लेवल, फर्म लेवल, हाउस होल्ड लेवल, इंडस्ट्री लेवल, इस तरह से। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो यहाँ पे हम एग्रीगेट को स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, टोटल इनकम, तो यहाँ पे हम इकोनॉमी के नजरिए से उसको देखते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है बेसिकली it is concerned with the determination of the output and price for individual firm और industry, इसको हम theory of price भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे गलती से मैक्रो लिखा गया, इट इज माइक्रो, MICRO। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर हम एग्रीगेट आउटपुट, प्राइस लेवल क्या है और थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसको स्टडी करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है देखो इसके अंदर हम ये मानते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि एग्रीगेट इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो हमें बताया गया है और उसके अंदर से हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट कितना होगा और किस तरह से हम उसकी प्राइस फिक्स कर सकते हैं। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो वहां पे माइक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट मानते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कांस्टेंट है, जब हम एग्रीगेट आउटपुट और इनकम लेवल को स्टडी करते हैं। और उसी तरह ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिमांड और सप्लाई है, जो मार्केट फोर्सेस हैं जिनके द्वारा प्राइस निर्धारित होती है, डिटरमिन होती है, दे प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। और उसी तरह जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो जब डिसइक्विलिब्रियम होता है, असंतुलन पैदा होता है, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पे किस तरह की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करके हम इसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही क्या है कि हमारा जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड